हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशंस के क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट नंबर 3, जिसके इंटरनली हम टोटल 15 से 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट से। बेसिकली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहा जा रहा है ह्यूमन हार्ट हैज़ ऐसे नोड विच मेक इट, मतलब ह्यूमन हार्ट के पास ऐसे नोड जो होता है वो क्या बनाने का काम करता है मानव के हृदय में। ठीक है, सो बेसिकली ऐसे नोड जो होता है वो मायोजेनिक हार्ट कहलाता है। ठीक है, तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर्स। ठीक है, अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ऑल वर्टिब्रेट पासेस ए डैश, ठीक है, मतलब कि जितने भी वर्टिब्रेट है उसके अंदर में क्या पास होता है, तो उसके अंदर में एक मस्कुलर चैम्बर हार्ट होता है और फिश हैव डैश चैम्बर हार्ट, तो फिश के अंदर में 2 चैम्बर हार्ट होते हैं विद एट्रियम एंड वेंट्रिकल। तो यहाँ पे तो पहले ही क्लियर लिखा हुआ है एट्रियम एंड वेंट्रिकल, मतलब कि 2 चैम्बर हार्ट हो गया। एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स हैव, तो एम्फीबिया और रेप्टाइल्स के पास 3 चैम्बर हार्ट होता है। ठीक है, 3 चैम्बर में आ जाएगा 2 एट्रिया का और 1 वेंट्रिकल का। और लास्ट हमारा है बर्ड एंड मैमल्स हैव डैश चैम्बर हार्ट, तो बर्ड और मैमल्स के पास 4 चैम्बर हार्ट होता है, लेफ्ट और राइट एट्रिया और फिर नीचे में लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज सबसे पहले मस्कुलर चैम्बर, फिर 2 चैम्बर, फिर 3, फिर 4, मतलब दिस इज द करेक्ट आंसर्स। अगेन फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस नंबर 3, व्हेन द राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड द ब्लड इज पंप इनटू, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस है सुपेरियर वेना केवा, डोर्सल एरोटा, पल्मोनरी एरोटा और पल्मोनरी वेन। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया व्हेन राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि अगर राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ब्लड पंप कहाँ तक होगा, तो ब्लड जो पंप होगा वो पल्मोनरी एरोटा में होगा, मतलब राइट आंसर इज 3। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। द पल्मोनरी आर्टरी ए राइज फ्रॉम, पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से राइज होता है, तो पल्मोनरी आर्टरी हमारे लेफ्ट ऑरिकल से, मतलब लेफ्ट एट्रिया से राइज होता है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर्स। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस नंबर 5, द वॉल ऑफ ह्यूमन हार्ट इज थिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, मतलब कि ये जो ह्यूमन हार्ट जो होता है इसका वॉल बहुत ही ज़्यादा मोटा होता है, किसके प्रेजेंस के कारण, तो उसके अंदर में मायोकार्डियम नाम का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो कि मिडिल लेयर ऑफ मायोकार्डियम प्रेजेंट ड्यू टू हार्ट वॉल आर वेरी थिक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आता है हार्ट ऑफ फिश इज, तो फिश का जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर होता है, वो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखा था। ठीक है, तो हार्ट ऑफ फिश इज 2 चैम्बर हार्ट, जिसमें एक आता है एट्रिया और दूसरा आता है वेंट्रिकल। ठीक है, 1 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। कॉर्डेट टेंडने आर फाउंड इन, कॉर्डेट टेंडने जो होता है हार्ट के अंदर वो कहाँ पे होता है, तो वो हमारे वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट, मतलब हार्ट के वेंट्रिकल साइड में कोऑर्डिनेट टेंडने नाम का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द थिकेस्ट वाल, मतलब कि इनमें से कौन सा ऐसा वाल है जो बहुत ही मोटा होता है, ठीक है, थिक होता है, तो राइट ऑरिकल वो तो थोड़ा सा ऊपर में, ऊपर वाला जो भी है वो पतला होता है, लेफ्ट ऑरिकल ये भी पतला होता है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल भी थोड़ा मोटा होता है लेकिन इसके कंपेयर में देखा जाए तो लेफ्ट वेंट्रिकल ज़्यादा मोटा होता है, इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा 4 हो जाएगा। अगेन आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। सिस्टोल कॉज, सिस्टोल जो होता है वो क्या कॉज करने का काम करता है, तो सिस्टोल जो होता है वो एग्जिट द ब्लड, मतलब ब्लड को निकालने का काम करता है वेंट्रिकल से। ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर्स। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। पेस मेकर ऑफ हार्ट इज, मतलब कि हार्ट के अंदर जो पेस मेकर होता है इसका क्या वर्क होता है, तो हार्ट के अंदर जो पेस मेकर होता है, सबसे पहली बात पेस मेकर को एसए नोड के नाम से जानते हैं, साइनो एट्रियल नोड या फिर साइनो ऑरिकुलर नोड के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, और एवी नोड जो होता है वो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड होता है, जिसको पेस सेटर के नाम से जानते हैं, तो पेस मेकर ऑफ हार्ट इज नोन एज एसए नोड। ओके, अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। आर्टिफिशियल पेस मेकर इज़ यूजुअली इम्प्लांटेड टू करेक्ट द डिफेक्ट इन, ठीक है, मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आर्टिफिशियल पेस मेकर क्यों लगाया जाता है, मतलब आर्टिफिशियल पेस मेकर इज़ यूजुअली इम्प्लांटेड, यूजुअली किस लिए इम्प्लांट किया जाता है, करेक्ट डिफेक्ट बताना है इसका। ठीक है, तो ऐसे नोड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नोड जो होता है इसी के डिफेक्ट के कारण आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया जाता है, क्योंकि ऐसे नोड जो होता है हार्ट के अंदर वो तो एक नेचुरल है। ठीक है, और ये इसके अंदर डिफेक्ट आ जाता है तब आर्टिफिशियल पेसमेकर, आर्टिफिशियली मतलब मानव मेड जो बना हुआ होता है उसको लगाया जाता है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे।
पुरकिंजे फाइबर मेनली हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ। पुरकिंजे फाइबर जो होता है वो किसके हेल्प मतलब किसके कॉन्ट्रैक्शन के हेल्प के लिए यूज़ किया जाता है, तो वेंट्रिकल के अंदर में कॉन्ट्रैक्शन हो पाए, ठीक है। जैसे आपको पता है कि एक बार रिलैक्सेशंस होता है और दूसरी बार कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर पाए इसके लिए मतलब वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए पुरकिंजे फाइबर को लिया जाता है उसको हेल्प में, ठीक है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस, हार्ट इज़ कवर्ड बाय। हार्ट किस चीज़ से कवर होता है, तो हार्ट जो होता है वो एक डबल लेयर वाल से कवर होता है जिसका नाम होता है पेरिकार्डियम, और इसी पेरिकार्डियम और हार्ट के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चंस, द रोल ऑफ कोरोनरी आर्टरी इज, मतलब कोरोनरी आर्टरी का रोल बताना है, मेन रोल क्या होता है, तो इसका एक मेन रोल होता है कि ये ब्लड को सप्लाई करने का काम करता है हार्ट मसल्स के पास। जो भी हार्ट मसल्स होते हैं उस हार्ट मसल्स के पास ब्लड को ये सप्लाई करता है, भेजने का काम करता है कौन, कोरोनरी आर्टरी। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर्स, ओके। तो अब तक हमने टोटल 14 क्वेश्चन मतलब कि 14 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रहा, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियोस में अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।